बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने और वैधानिक अधिकारों को साकार करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना संपत्तियां नहीं तोड़ी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है और राज्य बुलडोजर चलाने को लेकर मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन को लेकर अब अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। कानून शासन को मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए। आदेश में यह बताना जरूरी होगा कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। आरोपी और दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। इस आधार पर ध्वस्त किया जाएगा। आरोपी है तो इस संविधान का अधिकारियों को मनमाने तरीके से काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरचना अवैध है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना, डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाए, ये भी कहा, जिसमें नोटिस की जानकारी जरूरी है। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनाधिकृत संरचना, सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय आदि हो। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब यहां पर पक्ष विपक्ष किस तरीके के रिएक्शन सामने देखने को मिल रहे हैं? मैं एक तरफ से आपको बता दूं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर गरज रहा था और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को देखते हुए अन्य राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई होने लगी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल की गई थी। बांदा की अगर बात की जाए या महाराजगंज की बात की जाए तो ये बात सामने निकल के आई थी कि को नोटिस नहीं दिया गया। तो सारी सुनवाई में इन बातों को सुना गया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकारों को दिया है कि अगर कोई आदमी अपराध करता है तो अपराध की सजा देने के लिए कोड है। आप जो है उसका घर ना गिराइए, क्योंकि घर जो होता है उसका आशियाना होता है, उसकी जिंदगी भर की कमाई होती है। वही आपको बता दें, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमला है। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इन 7 सालों में लगातार बुलडोजर चला है। माफिया के घर पे चला है, कहीं ना कहीं सीटरों के घर पे चला है, अवैध निर्माण पे चला है। लखनऊ के अंदर तो पूरी एक बस्ती ही पूरी जो है उस पर बुलडोजर चल गया था। तो बुलडोजर को लेकर जहां एक तरफ बाबा का नाम था, वहीं एक तरफ बुलडोजर को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर था। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को मौका मिला है। कांग्रेस लगातार आलोचना कर रही है कि सरकार जो है जिसको बाकी मनमाने तरीके से नोटिस देती है, सैटरडे को, संडे का दिन पड़ता है, मंडे को उसका घर टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को अब विपक्ष जो है तूल देने पे लग गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है, उस आदेश के बाद में विपक्ष जो है लगातार हमलावर नजर आ रहा है। अभी देखिए कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो चुनाव को लेके एक अखाड़ा बनते जा रहा है। तो देखने को अभी देखिए ये मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया, इस आदेश कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार सरकार पर फिर हमलावर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दो रवि, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं पे नहीं कहा है कि अवैध निर्माण जो है उसको आप नहीं गिराए। देखिए इसका तरीका ये है कि एक कमेटी बने, जैसे डीएम है, जिस जिले का डीएम है वहां पे डीएम से मॉनिटरिंग हो, उसके बाद से पोर्टल बनाया जाए, नोटिस तो दी जाए, तो नोटिस में 15 दिन का टाइम हो, क्योंकि कागज अगर किसी को दिखाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा देश ऐसा है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगर आप ग्रामीण एरिया में चले जाइए तो 100 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर उनसे दस्तावेज मांगिए तो दस्तावेज के नाम पे बहुत सी आईडी उसके पास आज भी नहीं है, तो उनको कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 15 दिन का समय देना चाहिए नोटिस में। और दूसरी चीज ये है कि जिला अधिकारी अपनी रिपोर्ट लगाए, उसको पोर्टल के माध्यम से पूरा उसका डाटा सर्च किया जाए, उसके बाद कार्रवाई। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो है सियासी घमासान शुरू हो गया है।
क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई पे लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस और सपा जिस तरह से हमलावर थे, तो कहीं ना कहीं अब ये मामला तूल पकड़ते नजर आएगा। अभी देखिए दिन शुरू हुआ है, वो प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, शाम हाँ। तक के आप देखिएगा इन मामले को लेकर किस तरह से सरकार को घेरने का काम भी किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं पे बुलडोजर चला है, तो उसकी कहीं ना कहीं योगी सरकार की सराहनीय भी की जाती है, क्योंकि माफिया जो है वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से संपत्ति को बनाते हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं संपत्तियों का जो है बात की जाए, सरकारी जो कर्मचारियों उनसे मिल के सरकारी जमीनों पे भी कब्जा करवाते थे, उन जमीनों को भी योगी सरकार ने छुड़वाया है। गोमती नगर की अगर बात की जाए तो कई बीघा जमीन जो है वो उसको खाली भी कराने का एक आदेश एनडीए ने दे दिया हो, जल्द से जल्द कराए। तो कहीं ना कहीं देखिए बुलडोजर की कार्रवाई से कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाराज थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर जो सियासत शुरू हो गई, ये आपको अगले दिन कई दिनों तक के देखने को मिलेगी। जी रवि। बिल्कुल ठीक कहा राशिद आपने कि ये जो सियासत है इस पर अब होगी, क्योंकि विपक्ष तो पहले ही इन तमाम चीजों को उठाते हुए आ रहा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया। लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, जो अवैध है उसको वैध कभी ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन क्या इसको ऐसा समझा जाए सीधे तौर पर कि जो एक्शन लिया जा रहा है उससे पहले पूरी तरीके से एक जांच हो, ताकि जो आरोपी है उसके साथ उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है, तो उस आरोपी के परिवार को सजा न मिले, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा अभी। तो एक पूरी जांच प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, और जो फिर अवैध है उसको तो हटाना ही चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब इतने बड़े घर बन जाते हैं, जिनको बनने में 6 महीने से 8 महीने या साल भर का वक्त लगता है, उस वक्त लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय होनी जरूरी है, और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी तो फिर इस तरीके के अवैध जो निर्माण है वो नहीं होंगे। राशिद। नहीं देखिए, बिल्कुल अभी आपको बता दूं कि लखनऊ की मैं अगर बात करूं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह मामला रहा है। अलाया अपार्टमेंट अभी एक गिरा था जिसमें 2 लोगों की दब के मौत हो गई थी। अगर जून 6 की बात की जाए, जून 7 की बात की जाए, लखनऊ का ऐसे जून है जहाँ पे आवासीय जगह है लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, डबल बेसमेंट बनते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी और अधिकारी एलडीए के मिले, उनकी मिली भगत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपको यह बता दें कि आम आदमी अगर अपने घर की 4 दीवारें खाली करता है तो कहीं ना कहीं एरिया इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है, लेकिन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाता है। अभी आपने आलमबाग का हादसा सुना होगा, दर्दनाक हादसा होगा, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, पूरा बैठ गया था। तो राजधानी लखनऊ में ये धड़ल्ले से काम हो रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत होता है। लेकिन जांच जब होती है तो जांच में बिल्डर पे मुकदमा होता है या ऑनर पे होता है या मटेरियल को लेके किसी न किसी आदमी पर मुकदमा होता है, लेकिन अधिकारियों पे मुकदमा नहीं होता, ना उन अधिकारियों पे कार्रवाई होती है कि जिनके कार्यकाल में ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राशिद आपने, और इस पर और भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के बहुत शुक्रिया।